हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो आज के करंट अफेयर में क्या है, देखिए, राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट हैं? तो आंसर है 7 रेंज एंड 2 पुलिस कमिश्नरेट। ये जो 2 पुलिस कमिश्नरेट कहाँ कहाँ पे हैं हमारे? जयपुर ज़िले में एंड जोधपुर में। कब बनी ये दो? जोधपुर एंड जयपुर में 2011 में। पहले जब हमारे 10 संभाग थे तो ये 10 पुलिस कमिश्नरेट थी। कहाँ कहाँ पे? सीकर एंड पाली और बांसवाड़ा, जो कि अब ये तीनों समाप्त कर दी गई हैं। अब जो 7 रेंज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? वो है अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एंड उदयपुर। जो हमारे 7 संभाग हैं उन्हीं के अनुसार हमारी ये 7 रेंज हैं। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? देखिए यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा। पुलिस महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू। दूसरा क्वेश्चन है, यूथ पाठशाला ऐप खोला गया है। कब खोला गया? 15 जनवरी 2025 में। कहाँ? जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में खोला गया। किसने खोला? तो मदन दिलावर जी ने खोला। और ये जो मदन दिलावर जी हैं ये हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं। और हाल ही में जो पंचायती पुनर्गठन राज्यों के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष भी इनको चुना गया था, मदन दिलावर जी को। ये जो यूथ पाठशाला ऐप बनाया गया है, इसका उद्देश्य है संस्कृत को डिजिटल भाषा से जोड़ना और जो विद्यार्थी हैं उनकी संस्कृत पाठ्यक्रम को और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाना है। यूथ पाठशाला ऐप के लिए एक मेमोरेंडम भी साइन किया गया है, जो कि है धुरीना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एक और ऐप है एजुकेशन से रिलेटेड, जिसका नाम है देववाणी ऐप, जो कि 18 अगस्त 2020 में, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। ऐसे ये भी आ सकता है कि यूथ पाठशाला ऐप कब बना? तो 15 जनवरी 2025 को। किसने बनाया ये भी याद रखना, मदन दिलावर जी ने। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जयपुर फूड निर्माण केंद्र। तो ये क्या है? ये एक दिव्यांगों के लिए पुनर्वास के लिए ये खोला गया है केंद्र जयपुर में। किसके सहयोग से? भारत सरकार के सहयोग से। कहाँ? जयपुर में नहीं खोला गया, ये इसका नाम है स्थायी जयपुर फूड निर्माण केंद्र। दिव्यांगों के लिए खोला गया है भारत सरकार के सहयोग से। कहाँ खोला गया? मलावी में। मलावी एक देश है जो कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव बनाया जाएगा हमारे राजस्थान में कब? 9 से 12 फरवरी। कहाँ बनाया जाएगा? जैसलमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में eKYC के लिए प्रथम स्थान किसको मिला? तो ये मिला है बूंदी जिले को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकॉन नीरज चौधरी को नियुक्त किया गया है। और ये जो किसने किया, इनको नियुक्त किसने किया? भारत निर्वाचन आयोग ने। नीरज चौधरी के बारे में बात करें तो ये एक पर्वतारोही हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि नीरज चौधरी का संबंध किससे है? तो ये एक पर्वतारोही हैं। किस ज़िले से हैं? तो हमारे सीकर ज़िले से हैं। अब बात करते हैं हम वनों के बारे में। हम पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे हैं कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों की सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, न्यूनतम वन कहाँ, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर किस ज़िले में हो रही है वनों की, एंड न्यूनतम वृद्धि दर किस ज़िले में हो रही है वनों की। तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुई है वो सीकर ज़िले में हुई है। सीकर ज़िले में कितने हैं? 19.14 वर्ग किमी में ये हैं वन है। नेक्स्ट है बाड़मेर ज़िले में, जिससे कम थोड़ी वृद्धि हुई है, वो है 19। बाड़मेर ज़िले में कितने वर्ग किमी में वन है? 19 वर्ग किलोमीटर में वन है। उसके बाद है अलवर ज़िले में 16.39 वर्ग किलोमीटर में वन है। सबसे कम वृद्धि दर 12 ज़िले में हुई है वनों की।
33.29 वर्ग किलोमीटर में 12 में 1 है। उसके बाद है प्रतापगढ़ में उससे कम हुई है, प्रतापगढ़ में हुई है। फिर प्रतापगढ़ में 1 कितने हैं, 30.79 वर्ग किमी। अजमेर में वर्ग कितने हैं, 18.34 वर्ग किमी। तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर है वो तो है सीकर में, और न्यूनतम वृद्धि दर है वो है 12 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे मिले थे हमें, उदयपुर में, क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे कम वन भी उदयपुर में ही मिले थे, प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा भी उदयपुर में मिले, क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे ज़्यादा उदयपुर में मिले। सबसे कम वन क्षेत्रफल के आधार पे चूरू में मिले। ठीक है, कहाँ पे मिले, चूरू में मिले। और सबसे कम वन भी क्षेत्रफल के आधार पर चूरू में मिले। तो उदयपुर और चूरू को याद रखना है, सबसे ज़्यादा वन, सबसे कम वन, क्षेत्रफल एंड प्रतिशत के आधार पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया। कर्म भूमि से मातृभूमि, इसके तहत राजस्थान में रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2027 से 28 तक रखा गया। जिसमें कितने स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि रखा गया 45,000, ये आंकड़े आते हैं, 45,000 का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत क्या किया जाएगा कि वर्षा का जो पानी है हमारा, जो कि वेस्ट चला जाता है, उसके बाद पानी की कमी भी होती है हमें, तो जो वर्षा का पानी को हम संग्रहित करके भूमिगत जल स्तर बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, ये तो आज की करंट अफेयर हुई। और हम बात कर लेते हैं अब आगे कुछ स्टैटिक जीके की, जो हमारे यहाँ पे दिवस बनाए जाते हैं। तो जनवरी में अब तक कितने दिवस बनाए जा चुके हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस बनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस बनाया गया, ब्रेल लिपि जो, तो वो 4 जनवरी को बनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस बनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस बनाया गया। ठीक है, 8 जनवरी को मनाया जाता है पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये हिंदी हमारी मातृभाषा है तो ये भी याद रखना कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये तो याद ही होगा सभी को, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, खासकर युवाओं को। 15 जनवरी हमारे थल सेना दिवस बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट 16 जनवरी को एक नेशनल स्टार्टअप डे बनाया गया। ठीक है, ये हुई आज की हमारी करंट अफेयर और कुछ इम्पोर्टेंट डे की बात। चलिए, आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।